Everyone, myself Priyanka, assistant professor in nursing department of RPMS. Today we will discuss about role of pediatric nurse and responsibilities of pediatric nurse. So firstly we have to know what is pediatric nurse. So professional pediatric nurse has the responsibility to provide high quality care no matter the setting nor the role practice. कि जो प्रोफेशनल पीडियाट्रिक नर्स होती है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इन द पीडियाट्रिक फील्ड में, कि हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है. कोई नो मैटर्स की सेटिंग क्या है, कि कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, और रोल क्या, प्रैक्टिस में क्या क्या रोल चले हैं उसके. Setting where the pediatric nurse are involved in the caring for the children include school, acute care setting, clinics, physical office, home health agency, rehabilitation center, hospice program, daycare center, psychiatric center and summer camps. कि no matters की setting से, जैसे हमने पूछा कि doesn't matter की setting क्या है, पर उसको quality wise care देनी. तो setting क्या क्या हो सकती है pediatric nurse के लिए, जैसे schools में acute care कोई setting, office में home health agency, rehabilitation center, psychiatric center and summer camps. नर्स में ऑल्सो वर्क एज एडमिनिस्ट्रेटर और नर्स एग्जीक्यूटिव. इसके साथ 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 में केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ वो क्या काम करती है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करती है और नर्स एग्जीक्यूटिव का. ऑल्दो ईच सेटिंग में हैव सेपरेट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक सेटिंग के सेपरेट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. द रोल दैट नर्स टेक यूनिवर्सल. ठीक है. आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ पीडियाट्रिक नर्स. मीनिंग क्या है पीडियाट्रिक नर्स का, जैसे कि सबको पता है जो पीडियाट्रिक वर्ड है वो पीडीएस से लिया गया, विच मीन्स चाइल्ड. आइट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट एंड आइस मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस. सो इट मीन्स ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the child care and scientific treatment of childhood. This branch of medical science deal with the care of children from conception to adolescent in the health care. जो pediatric है ये क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो द केयर ऑफ द चाइल्ड. और ये कब से उसकी केयर करती है, फ्रॉम कंसेप्शन टू द एडोलेसेंट इन हेल्थ केयर. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ केयरिंग फॉर अ चिल्ड्रन. क्या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम जब केयर कर रहे होते हैं बच्चों की हमें ध्यान में रखने चाहिए. सब फर्स्ट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नर्स हु केयर फॉर चिल्ड्रन must apply knowledge of growth and development to meet the children physical and emotional need. ठीक है. तो सबसे पहले जो नर्स डील करती है बच्चों के साथ उसको उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से वो उसकी फिजिकल और इमोशनल नीड को फुलफिल कर पाए. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर during the child's maturation must guide all nursing care of the children. Physiologic immaturity affects the child immunity, fluid balance, function of oxygen system and response to illness. An understanding of normal physiological process. अगर वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे एज के हिसाब से कितना बढ़ रहा है बच्चा, ये उस नर्स को पता होगा, तो उसके हिसाब से उसकी मैचुरेशन के हिसाब से वो जितनी भी नर्सिंग केयर है उस के लिए लोगों को गाइड कर सकती है बच्चों को, जैसे कि उनकी इम्यूनिटी, फ्लूइड बैलेंस, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन सिस्टम एंड रिस्पॉन्स टू द इलनेस. सो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया इन द केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच. थैंक यू.